मुझे पता था इतना सा। हेलो। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में से डाउट पूछने या फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट कराएं सॉल्व कराना? स्टार्टिंग से। चलो देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट, यहाँ पे बोल रखा है कोस थीटा दे रखा है 3/5, तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा tan थीटा -1 डिवाइडेड बाय 2 tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा? ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कोस थीटा क्या है हमारा 3/5, तो बेसिकली ये दिया क्या हुआ है, हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें ये थीटा है, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको बेस बोल देते हैं, ये होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा हमारा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये 3/5 किस किस की वैल्यू है, बी क्या है अपना 3 है, हाइपोटेन्यूज कितनी अपनी 5 है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमारा परपेंडिकुलर कितना निकल के आ जाएगा, 4। यस सर। अब हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू, वो सभी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/5, और tan थीटा हमारे यहाँ कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, 4/5 इंटू 4/3 -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 16/15 -1 डिवाइडेड बाई 16/9, और 16 टू द 32/9। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा अपन को, 1/15, है ना। यहाँ ऊपर क्या मिल जाएगा हमको 1/15, और नीचे 32/9। अब यहाँ क्या होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में, तो कर दो इन्हें, 9 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 15, 3/5, तो अपना आंसर क्या आ गया, 3/32 इंटू 5। ठीक है, यस सर। तो ये कितना होता है, 10 115 160, 3/160, तो इसमें सी ऑप्शन। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन दे रखे हो, कहीं पे कोस थीटा दे रखा हो फ्रैक्शन में 4/5 हो गया, या फिर बोल रखा हो साइन थीटा अपना है 3/5, तो इस केसेस में क्या है, ये रेशियो दे रखे हैं हमें, जो भी हमारे कोस थीटा साइन थीटा टैन थीटा या कोसेक सेक, इन सब के जो भी रेशियो होते हैं उस फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ साइन थीटा 3/5 दिया होता, तो ये क्या होता, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। फिर वही हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में
देख लेना है कि हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस क्या होगा, और फिर उसमें जो भी टर्म्स दे रखी हो साइन थीटा या कोस थीटा उनकी वैल्यू निकाल के वो पुट करनी है। ओके यस सर। सर ऐसा है क्वेश्चन 9 भी है पर वो हुआ नहीं, सेम टाइप का है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा 3 ऑफ कोस थीटा इक्वल है 5 ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, या तो कोस अपॉन साइन निकालो या साइन अपॉन कोस निकाल लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो साइन अपॉन कोस कर लेते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा हमारे यहाँ क्या हो जाएगा 3/5। और साइन थीटा और कोस थीटा हमारा क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 3/5। ये हो गया अपना राइट एंगल ट्राइंगल, ये 3 ये 5, पर पाइथागोरस से निकालो ये कितनी आएगी 25 और 9 √34 आ रही है। तो हाँ ये जो क्वेश्चन है ना 9th वाला, इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो अंडर रूट की फॉर्म में आएगी फिर जो निकलेगी। तो 9th को छोड़ ही दो, क्योंकि ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी जिसमें आपको अंडर रूट के साथ सोल्व करना पड़े, ठीक है। ये गलती से या तो फिर ये नंबर्स ऐसे दे दिए हैं जिनसे अंडर रूट में आंसर आ रहा है, आगे सोल्व तो हो जाएगा ये, पर अंडर रूट में सोल्व करना पड़ेगा। तो टिस में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको अंडर रूट लेके सोल्व करना पड़े पूरा क्वेश्चन, वो भी ट्रिग्नोमेट्री। सर हाँ सर साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। हाँ सर ये मुझे पता नहीं था। ओके देखो ये मैं बताता हूँ कैसे होता है। साइन ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया अपना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा अपना क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यस सर। कोस थीटा अपना क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और टेन थीटा अपना क्या होता है परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब सर इसको बेस। मैं बोल रहा हूँ कि साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में लिखना है, तो मैंने सर लिख टेन दिया। थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि tan थीटा को मेरे को साइन और कोस की फॉर्म में लिखना है। तो साइन थीटा अपना क्या होता है p/h, कोस थीटा क्या होता है अपना p/h। अब इस केस में क्या ये h कैंसिल हो गया, p और p अपना बच गया p/p, इसलिए इसको लिख देते हैं हम क्या साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। सर बेसिकली इनकी वैल्यू ऊपर नीचे रख दी है हाँ इनकी वैल्यू ताकि जो भी इनकी रिलेशन निकल रेशियोज थे गया। ये रेशियोज रख दिए और उससे निकाल लिया फिर। ठीक है सर। और भी कोई फॉर्मूला होता है क्या या हाँ बस और भी होते ये हैं, नहीं और भी इक्वल होते है? हैं, जैसे कोसेक थीटा अपना क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और सेक थीटा अपना क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और इसी यस टेन सर। थीटा की फॉर्म में एक चीज और होती है, टेन थीटा को हम लिख देते हैं 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है। या फिर कभी यस कोट थीटा को लिख देते हैं कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो ये सभी के रेसिप्रोकल होते हैं। कभी साइन थीटा को लिखना हो तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा को लिखना हो तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है सर। ठीक है। सर क्वेश्चन 8 भी बताना एक बार। 8th है हमारा if theta is an acute angle such that tan square theta is equal to 8/7 then the value of, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है tan square theta equals to 8/7 है। तो यहाँ पे हमारा जो tan थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा √8/√7, ठीक है। सर ये कैसे आया अंडर रूट स्क्वायर देखो करने पे? हाँ जो ये स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे स्क्वायर है, जब ये दूसरी साइड जाता है तो ये क्या अंडर रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। सर इसका मतलब हम वो नहीं कर सकते थे होल क्या? ऊपर पावर 2? नहीं मुझे लगा इस 2 का मतलब देखो 8 into 8 है। देखो ये क्या है tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, हमें इसको नॉर्मल tan थीटा में बनाना है, तो क्या करना है हमें 2 हटाना है। इस 2 हटाने के लिए क्या करेंगे हम इसको इस पे पावर लगाएंगे किसकी 1/2 की। जब इस साइड 1/2 की पावर लग रही है तो दूसरी साइड पे कितने की सेम पावर लगेगी 1/2 की ही, ठीक है। अब ये पावर जब ये पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई, तो इस केस में क्या होगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ से ये 2 कैंसिल होके पावर एक सिंगल बच जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा
tan थीटा इक्वल्स, अब यहाँ पे पावर 1/2 लग गई है, तो 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, √8/√7, ठीक है। यस सर। ओके, इसको आगे सोल्व करने के लिए फिर वही तो इसमें जो एक्यूट एंगल इसने बोला, इसका कोई रोल नहीं था क्या? एक्यूट एंगल, इसमें से हम देखो 90 डिग्री वाले में ना 2 एक्यूट एंगल बनते हैं, ये भी एक्यूट है, ये भी 45। एक्यूट है, जो भी 90 डिग्री से कम होते हैं। अब ये एक्यूट एंगल, जो भी ट्रिग्नोमेट्री वाले होंगे ना, उनमें सभी एक्यूट एंगल बोलेगा ही, क्योंकि जो भी ऑब्ट्यूज एंगल कभी अगर हमारे क्रिएट होंगे तो उससे उसमें कोई भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लगेगा नहीं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल आप किसी को भी ले सकते हो, इसको भी और इसको भी, दोनों में से कोई भी। तो ये हमारा थीटा हो गया, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, ये है √8 और ये है √7, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो जाएगा, √15। सर, हाँ जब हम ट्रायंगल बनाएंगे और 8 और 7 हमको साइड दी हुई है, हाँ, तो हम 8 और 7 लेंगे या अंडर रूट लगाने के बाद नहीं, अंडर रूट साइड? लगाने के बाद देंगे, जो भी हमारी ये परपेंडिकुलर रेशियोज आते हैं ना, वो अंडर रूट बिल्कुल से एक सिंगल पावर में आते हैं, tan थीटा इस रेशियो के इक्वल होता है, स्क्वायर में रेशियो अपने आप ही डिफरेंट हो जाती है। मैं बोलता हूँ जैसे मेरा tan थीटा इक्वल है 3/5 के, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा tan स्क्वायर थीटा, तो मेरे रेशियो चेंज हो जाएंगे, वो 9/25 हो जाएंगे, ठीक है। है ना। हम्म। ओके, सर क्वेश्चन 11 भी। पहले ये वाला तो देख लो, 8 तो पूरा कर लो। सर जो ये तो हो 8 में चलो जाएगा। ये भी करने की जरूरत नहीं थी, 8 वैसे डायरेक्ट भी हो जाता, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा और मल्टीप्लाई 1 - cos थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर 1 को मैं a मान लेता हूँ, sin थीटा को b मान लेता हूँ, तो a + b और a - b एक आइडेंटिटी बन रही है मेरी, जो कि किसके इक्वल होती है, a² - b² के, है ना। इस केस यस में सर। अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरी आइडेंटिटी बन रही है, a + b और a - b, ये भी किसके इक्वल होती है, a² - b²। तो यहाँ पे मैंने ये किसको माना था, 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1² माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब एक चीज और यहाँ पे देखो, cos ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपना किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये पता है। शायद नहीं। चलो इसका भी एक बार प्रूफ देखो ये कैसे होता है। तो sin थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यस सर। इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अपना क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इनको खोल लेता हूँ, तो p² / h² प्लस b² / h², मेरा नीचे बेस सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स डायरेक्ट प्लस हो जाएंगी, तो h² p² प्लस b²। अब देखो जो भी मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये p है, ये b है, ये h है, तो है मेरी पाइथागोरस थ्योरम क्या बनती है, p² प्लस b² इक्वल्स टू h², है ना। तो इस p² प्लस b² की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, h² रख सकता हूँ, तो मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया h², तो यहाँ से ये दोनों कट गए और हमारा क्या आ गया, वैल्यू 1, इसीलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, चलो अगर ये चीजें अभी समझ में नहीं आ रही हो ना, तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री की ना क्लास देख लेना, उसमें ये सभी चीजें बता रखी है, ठीक है। तो देखो, हाँ, अब मैं करता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा के। इस sin स्क्वायर थीटा को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा ना मेरा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा मेरा किसके इक्वल हो गया, cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, जब मैं इस cos स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाऊंगा तो मेरा क्या बच जाएगा यहाँ, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया,
साइन स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कोस मेरा क्या होता है, कोट। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, कोट स्क्वायर थीटा। वहां पे वैल्यू किसकी दे रखी थी, टेन स्क्वायर थीटा क्या था मेरा, 8/7। तो मेरा कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/10 स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी मेरी, 7/8। ठीक है। आ रहा है समझ में? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है? थोड़ा। ये 8th क्वेश्चन तो कर लिया होगा क्वेश्चन तुमने, या नहीं किया था? सर कौन सा 8 था? हाँ, जो अभी ये बताया मैंने। सर ये वाला जो था, ये वाला ही मुझे नहीं आया था। तो ये वाला नहीं आया था, चलो इसको, ये अभी आया समझ में या दोबारा बताना है ये? सर ये यहाँ तक तो मुझे आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ जो आपने करा हाँ तो मुझे समझ में आ गया। हाँ। मेरे को यहाँ से 1 - साइन स्क्वायर थीटा और ये सब सर इसमें आ गया। देखो यहाँ किस में क्या हो रहा है, ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये समझ में नहीं आया, ये कोस के और साइन स्क्वायर थीटा के कैसे इक्वल हो गया। देखो ये वाली स्टेटमेंट है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सारा खेलना इसी का होता है मोस्टली केसेस में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जहां पे भी हो, उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, सीधी सीधी 1। अब यहाँ से क्या है, मुझे ये दो फॉर्म निकालनी है। तो जब मैं साइन स्क्वायर थीटा को इज इक्वल टू से दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो वो अपना साइन चेंज कर देगा, है यस ना। सर। तो यहाँ से मुझे कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस सर। है ना। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यस यस सर। सर। तो मैंने उसकी जगह लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। सेम केस में जब मैं अगर कोस को उस तरफ लेके जाऊंगा तो मेरा इस साइड दूसरी साइड क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। यस सर। तो अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यस यस सर। सर। और मेरा कोस बाय साइन किसका होता है, मैंने बताया था ना, किसका होता है, कोट का। 10। हाँ नहीं, कॉट। टेन के केस में होता है हमारा साइन बाय कोस। ठीक है। और कोट के केस में क्या होता है हमारा उल्टा, इसका रिवर्स बिल्कुल ही। ठीक है। तो यस कोट हमारा क्या होता है, कोस बाय साइन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोस बाय साइन का होल स्क्वायर। तो जब मैंने ये किया तो मैं इस पूरी की जगह क्या लिख दूंगा, कोट स्क्वायर थीटा। अब जो ये कोट स्क्वायर थीटा है, इस कोट स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 1/10 स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था कोट थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/10 थीटा, है ना। यस सर। तो जब मेरी tan थीटा की वैल्यू मुझे कुछ भी गिवन है, 8/7 गिवन है, उसको मैं 1 से डिनोमिनेटर में लिखूंगा, 1 को उससे डिवाइड करूंगा। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा ही रेसिप्रोकल हो रहा है ना सीधा। ये वाली 1 के नीचे कुछ नहीं है तो ये आता है, ये ऊपर मल्टीप्लाई और ये बीच में मल्टीप्लाई, तो क्या ये क्या बन जाता है, 7/8। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7/8। हाँ सर आ गया समझ में। चलो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहे तो आराम आराम से करेंगे जब तक समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन 12 बता दो प्लीज। सर 10th भी एक बार। ओके, 10th है हमारा, if tan square 45 degree minus cos square 30 degree equals to x sin 45 degree और cos 45 degree। ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होगा, हमें ना ये इनकी वैल्यू चाहिए, sin 45 क्या होता है, sin 30 क्या होता है। ठीक है। तो टेबल बनानी मैंने बताई थी, दोबारा बतानी है क्या वो? सर वो मतलब पाइथागोरस से वो करना पड़ेगा ना। पाइथागोरस से जैसे भी नहीं तो 45 है तो 1 1 और √2 हो जाएगा। देखो tan 45 की हमारी वैल्यू होती है 1,
यस सर। ठीक है। cos 30 की हमारी क्या वैल्यू होती है? √3/2। 3/2 ठीक है। sin 45 की हमारी वैल्यू क्या होती है? 1/2। और cos 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1/2। 1/√2 45 की, हाँ 1/√2, सॉरी। ठीक है। अब जिसको अगर ये नहीं पता कि ये वैल्यू कैसे आई है, तो मैं बताता हूँ कि फिर इनको निकालना कैसे है। बताओ, सो पता है सभी को पता है? सर, ऐसे ही है ना, 45 में हम 1 साइड्स लेंगे तो √2 आ जाएगी हाइपोटेन्यूस। हाँ 30 वाला उसमें बनाएंगे तो लाइक 2 लेंगे और उस पे बेस पे हम वो एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हाँ, तो वो 1 में डिवाइड हो जाएगा, तो उसका बेस √3 आ जाएगा। बेस उसका 1 आ जाएगा, हाइट उसकी √3 आ जाएगी। यस सर, हाँ। सही है। हाँ, उससे भी याद कर सकते हो। अगर वो याद नहीं होता है तो फिर एक डायरेक्ट होता है टेबल बनाना। सीधा ही टेबल बना लेना, जो भी टेबल बनती है इनकी उससे निकाल लो फिर। ठीक है। तो कोई भी किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। अब यहाँ क्या करना है, डायरेक्ट उठा के हमें वैल्यू पुट करनी है। तो 1 माइनस √3/2 इक्वल्स टू है x 1/√2 इंटू 1/√2। अब √2 मल्टीप्लाई √2, ये किसके इक्वल होता है? हमारा सिंगल 2 के। अब वो कैसे होता है वो बता देता हूँ। 2 टू दी पावर √2 का मतलब होता है 1/2 पावर, मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 1/2 पावर। तो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हमारी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ठीक है। तो 2 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों मिलके क्या बना देंगी? एक सिंगल 1 पावर। तो यहाँ से ये जब भी दो रूट मल्टीप्लाई हो तो वो किसके इक्वल हो जाते हैं? अंदर वाली वैल्यू के। अगर इस केस में √3 होता इंटू √3 होता तो ये किसके इक्वल हो जाते? ओनली 3 के। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? x/2। ये किसके इक्वल है? इस वाली वैल्यू के इक्वल है। क्वेश्चन तो मैंने सही लिया, cos 30 डिग्री। ओके, यहाँ स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर लगाने हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। अब इनको सोल्व करो तो ये क्या सोल्व होने के 1/4 बाद आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 1/4 1/4 इक्वल्स टू x/2। ठीक है। अब बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/2 आ 1/2 जाएगी। बस, और कुछ करना ही नहीं है इनमें। सर क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 12। सर 11th में बताना 17 और 73 का कैसे करना है। ओके, देखो, कभी भी हो कि साइन 90 माइनस थीटा, तो वो किस ठीक है, फॉर्म में हाँ। खुलता है? कोस थीटा। ठीक है। और अगर लिखा हो कोस 90 माइनस थीटा तो वो किस फॉर्म में खुलेगा? साइन थीटा। ठीक है। यस सर, इसी से याद आ करना है गया। वो 11 वाला। ओके, 12th क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 20 डिग्री। ओके, इसमें ना एक वैल्यू मिसिंग है। कोस क्यूब के साथ ना एक कोई वैल्यू आनी थी, वो मिसिंग है। और वो 70 होगी मुझे लग रहा है। 70, हाँ ठीक है, 70 से कर लेते हैं। कोस क्यूब 20 डिग्री माइनस कोस क्यूब 70 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन क्यूब 70 डिग्री माइनस साइन क्यूब 20 डिग्री। अब इसमें भी ना सेम वो 11th वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। पर सो ये तो क्यूब है। हाँ, क्यूब बताऊंगा ना फिर मैं कैसे बनेगा वो। ओके तो यहाँ पे इस कोस क्यूब 20 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, है ना। यहाँ से मेरे को क्या निकल के आ जाएगा? ये साइन क्यूब 70 डिग्री। यस सर।
ठीक है, देखते हैं ये। तो साइन 20 नहीं होगा ऊपर वाला? ये मैंने ये वाला चेंज किया है ना, वो थोड़ी चेंज किया है। अच्छा अच्छा, तो आपने 90 माइनस 20 लिख दिया था। 90 माइनस 20 किया है ना मैंने, तो तो ये 90 माइनस 70 होगा ना ये वाला? इसकी बात कर रहे हो ना? हम्म। ओके, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। तो ये कितना बन सिर्फ गया, बाहर साइन साइन आएगा ना। 20 डिग्री। तो साइन 70 नहीं होना चाहिए? मैं सही कर रहा था, वो साइन 70 ही आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे 20 ही आएगा। सर ये आपने क्यों किया है? हम cos 20 को चेंज कर रहे हैं ना। यस सर, 90 माइनस 70 इज 20, तो मैंने क्या बोला था, कोस 90 माइनस थीटा ना किसके इक्वल होता है, साइन साइन थीटा। थीटा के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोस क्यूब 90 माइनस 20 मेरा किसके इक्वल हो जाएगा ये, साइन 20। सर आपने तो बोला था sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। मैंने कोस का भी तो बोला था, कोस 90 माइनस थीटा भी उसके इक्वल होता है साइन थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है अपना कोस थीटा के, और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है अपना साइन थीटा के। हाँ। हम्म, इस सर केस ये में क्या, होता है ऐसे? हाँ ऐसे ही प्रूव करके बताना है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा कुछ गलत तो नहीं है। एक बार बता दो ना प्रूफ, तो वो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये अपना 90 डिग्री है, ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 90 माइनस माइनस थीटा। थीटा। ठीक है, अगर मैं इस थीटा के बेसिस पे देखूं, ये मेरी परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ये मेरी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, यहाँ से मेरा साइन थीटा किसके इक्वल होगा, p बाई बी के। ठीक है, अगर मैं कोस थीटा निकालता हूँ, कोस थीटा सॉरी, अब अगर मैं क्या निकालता हूँ, साइन 90 माइनस साइन 90 छोड़ो, कोस 90 माइनस थीटा निकालता हूँ, ये मेरा किसके इक्वल आएगा। अब मैं ये वाला ले रहा हूँ, तो इस केस में मेरा बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला। यस सर। हाइपोटेन्यूज मेरी सेम रहेगी, तो कोस 90 माइनस थीटा मेरा कितना आया यहाँ पे, p बाय h p और बाय 2। h। तो साइन थीटा मेरा किसके इक्वल होता है, कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है सर। ठीक है, सेम वही दूसरे वाले केस में। ठीक है सर। ठीक है, तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में है कोस क्यूब 90 माइनस 20, ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन क्यूब 70 डिग्री के। ठीक है, यस सर। सर मैं समझ गई, 1 आ जाएगा फिर, क्योंकि हम ऊपर के दोनों को साइन में चेंज कर देंगे। हाँ ठीक है। चलो, सर एक ना ऐसे मतलब जैसे क्वेश्चन 19 है 19, हाँ 17th भी है। सर। हाँ 19 20 जो चलो है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करना है? मैं बताता हूँ। पहले देखो 17 हमारा, if angle ABC of a triangle form an increasing AP, then sin B equals to। अब वो इंक्रीजिंग AP बना रहे हैं, तो इंक्रीजिंग AP हमारी किसकी बनेगी, 30 30 60 60 90। 90। ये पता है कौशल? यस सर। हम्म,
ये हो गया हमारा 90, एक 30 हो गया, एक 60 हो गया। यस सर। अब क्या निकालना है, साइन बी। अब ए बी सी, सी 90 है, ए 30 है, ए बी सी का ट्राइंगल फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी, तो ठीक है, ए 30 है, बी 60 है, ठीक है। साइन बी की वैल्यू निकालनी है, बी पे हमारा एंगल कौन सा है, 60 डिग्री ना। यस सर। तो साइन 60 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर अभी अंडर हाँ, रूट 3 बाय अंडर रूट थ्री बाई टू। ये देखो ये कैसे होता है, ये हमने एक ट्राइंगल लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाली भी 1 हो जाएगी, ये वाली भी 1 हो जाएगी। यहाँ पे बन रहा है हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब ये इक्विलेटरल था, तो ये तो हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। और जो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, इसने क्या किया, ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें कौन से ट्राइंगल की बात करनी है, ओनली इस साइड वाले ट्राइंगल की। ये हमारा 2 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा 1 है, तो हमारी हाइट कितनी निकल के आ जाएगी, अंडर रूट 3। इसको पाइथागोरस से निकाल लेना, अंडर रूट 3 निकल के आएगी, ठीक है। तो अब आ गई इस वाले ट्राइंगल पे। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन बी। साइन बी पे मेरा एंगल कौन सा है, 60 डिग्री, तो साइन बी मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बाई 2। यस सर। बस यही है इसमें 17th वाले में। इसके बाद है 19। अब 19 देखो, 19 में क्या है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और ऐसे करते करते जा रहा है tan 89 डिग्री तक। अब जो tan 1 डिग्री है, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, tan 90 डिग्री माइनस 1 मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, cot 90। 89 डिग्री। हाँ ठीक है। है ना, मैंने लिख दिया इसको, जो भी मेरी टर्म है इसको लिख दिया मैंने, कोट 89 डिग्री, ठीक है। अब जो मेरा कोट 89 डिग्री कोट होता है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/10, है ना। Yes, sir. तो मैंने कोट को उठा के लिख दिया 1/10, 89 डिग्री। अब इस 89 से और ये 89 मल्टीप्लाई में दोनों, तो ये इससे कट जाएगा, है ना। ऐसे ही जो tan 2 होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/tan 88, और यहाँ पे जो मेरा tan 88 होगा वो ऐसे कट जाएगा, है ना। ऐसे जो भी यहाँ 89 है और यहाँ 1 है, ये जितने भी यहाँ पे टर्म बनेंगी वो सभी कटती चली जाएंगी, हाँ। कुछ बचेगा नहीं, बचेगा सिंगल एक क्या बचेगा, 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, ठीक है। ठीक है। 20 भी ऐसी। हाँ 20 भी सेम है। ओके ओके। 20 में cos थीटा है, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, cos को करेंगे साइन। सेक। सर 90 माइनस थीटा में तो साइन में नहीं करेंगे, 1/sec होएगा, हाँ पर 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला में तो साइन से करेंगे ना। देखना है तो इसीलिए cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे करते करते जा रहा है cos 180 डिग्री तक, ठीक है। अगर हम इसे साइन में चेंज करेंगे तो कुछ बनेगा ही नहीं। साइन में चेंज होगा ना। हाँ चेंज तो साइन में ही होगा,
बट इसमें मेरे को नहीं लग रहा कोई वैल्यू निकल के आएगी फिर। सर एपी से सॉल्व हो सकते हैं ये सारे? नहीं, अच्छा। होंगे तो सेक में कोस 1 डिग्री क्या बन जाएगा अपना 1 सेक 1 डिग्री। बट फिर ये कटेंगे कैसे? वो सेक 2 डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री, ऐसे करते करते लास्ट से कुछ नहीं कट रहा है। ये 20 क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है, और अगर किसका कोई सॉल्यूशन होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें तो एक फॉर्मूला था। 20 मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा नहीं लग रहा है ये सही है, क्योंकि कोस वाले केस में ये इस टर्म में नहीं हो सकता है शायद। से एक ये 10 फॉर्मूला दिया हुआ था कुछ कि फर्स्ट टर्म प्लस नहीं जैसे cos 1 ऐसे जो सोल्यूशन था, मुझे सोल्यूशन नहीं समझ आया, पर उसमें था कि cos 1 प्लस cos 179 हाँ, by 179 into 179, which is of course like cos 1 plus cos 179, so 1 cos + 179 और फिर डिवाइडेड बाय 179 और फिर इंटू भी 179, तो वो तो कट ही हो जाएगा। नहीं, द होल इंटू। ऐसे। हाँ, फिर वो तो कट हो गया 179। फिर उसके बाद cos 180 को नहीं 2 देखो, ऐसे cos ऐसे कट 90 लिखा। एक मिनट, कभी भी ऐसे कट नहीं होता है अगर होल में है तो। होल cos नहीं, मतलब इंटू 179 ऊपर वाले टर्म में। इसी का होल ना। हाँ, हाँ, ऐसे हो जाएगा। सर हाँ, सर ये cos 179 180 -1 भी तो होगा, मतलब लास्ट में फिर अपने वो बच जाएगा cos 180 और cos 90 शुरू में बच जाएगा। क्या बोल रहे हो? cos 79 179 क्या हो जाएगा? मतलब साइन शुरू वाला साइन से चेंज करेंगे और लास्ट वाला cos ये क्या? 179 को हम लिख सकते हैं cos 180 -1। हाँ, तो वो सर साइन कितना बनेगा? sin 1 हो जाएगा। और शुरू में शुरू में अपना cos 1 है, तो इनसे क्या निकालोगे? ये कटेंगे थोड़ी, साइन और cos थोड़ी कट होता है कहीं से। उसमें गूगल पे तो यही लिखा हुआ है सर, तो इस क्वेश्चन को ना मैं चेक करके बताऊंगा। -1 आंसर आ रहा है सर इसका। लो कोई नहीं, चलो मैं चेक करूंगा फिर बताऊंगा इसको इसमें क्या है। बाकी 10 वाले ऐसे होंगे, जो 21 10 वाला है वो ऐसे ही होगा। ओके सर। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पर अरे टिस में कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो हम इतना सारा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं क्यों कर रहे हो। कभी मुश्किल से आएगा ना, एक क्वेश्चन टपक जाएगा, वो भी बहुत मुश्किल है। पिछले 2 3 सालों से तो कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही नहीं आया है। सर आए तो इतने बेसिक ही आएंगे बस, ये वाले जो है। तो अरे इनसे भी बेसिक आएंगे। ये तो फिर भी ये मान के चलो 10th की ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है। कभी आएगा तो। हाँ, सर जैसे प्रॉपर्टीज अगर याद नहीं हुई तो मैं बाद के क्वेश्चन हैं जैसे 30 ऑनवर्ड्स, तो मैं उसमें बिना प्रॉपर्टी के बस सब्स्टिट्यूट कर, जैसे tan 30 कर लिया हम्म, और उससे भी आंसर आ रहा है। पर हाँ ऐसा तो मतलब कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ कर सकते हैं। ठीक है। पर हम्म, उसमें भी एक क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। एपीयू में भी ऐसे ही आता है कि उसमें भी नहीं आते? नहीं, एपीयू में भी नहीं आता ये ट्रिग्नोमेट्री, मोस्टली किसी में भी नहीं आता है।
जैसे 45 है क्वेश्चन। 24 भी है। 45 है tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 प्लस tan थीटा। ओके, इसमें तो रेशनलाइजेशन हो जाएगा। हाँ, तो फिर मैंने इसमें 45 कर दिया। हम्म, और उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि 2 sec 45 एंड 2 cos sec 45 सेम वैल्यू होती है, हाँ तो फिर और दोनों ऑप्शंस हैं। देखो, इसको सोल्व ऐसे भी कर सकते हो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी किसकी, जो भी हमारा नीचे का एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। साइन, हाँ साइन स्क्वायर सेक है ना, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा और -1 स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा +1 और प्लस में tan थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा -1, ठीक है। अब इसको ओपन करो तो क्या बनेगा, tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, प्लस में tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो ये tan थीटा तो tan थीटा गया, क्या बचता है ऊपर, 2 ऑफ tan थीटा सेक थीटा, ठीक है। जो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है वो किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो इसकी जगह क्या रख दिया, tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से tan गया, क्या बच गया हमारा 2 सेक थीटा बाय tan थीटा, ठीक है। अब क्या इसमें आगे क्या करना था, वैल्यू निकालनी थी पूरी। क्या कौन सा क्वेश्चन था ये, 45 था। तो ठीक है, तो इसको अभी साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, बाकी को 2, नहीं तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 कोट थीटा सेक थीटा, है ऐसा कुछ, नहीं, आंसर सी है। 2 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के लिए फिर इसको ना कोस साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 1 अपॉन कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, हाँ वही हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई ये आपस में मल्टीप्लाई, तो इस कोस थीटा से ये कैंसिल, क्या बच गया 2 1 अपॉन साइन थीटा, और ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये हो गया 2 कोसेक थीटा। ठीक है, पर सर ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर हम 45 करें तो ऑप्शंस गलत है, ऐसे मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट ऐसे नहीं कर सकते ना, कोई भी अपनी तरफ से उठा के, 45 अगर डाल दी थीटा की जगह हाँ तो इक्वेट नहीं हो जाएगा, वो मतलब समझ आ जाता है। 45 देखो, कोई भी आपने कोई वैल्यू डाल दी ना, तो आपको उनकी फिर वो भी पता होनी चाहिए कि रेशियोज क्या होंगे। हाँ, वो तो पता है हमने ना। लिख दिया tan 45 में sec 45 -1 प्लस में tan 45 बाय sec 45 +1, ठीक है। ओके, यहाँ पे tan तो 1 होते हैं, 1 अपॉन sec 45 क्या होता है, √2। √2, तो ये √2 -1 प्लस में वो हो गया 1 अपॉन √2 +1। अब इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 -1 डिवाइडेड बाय √2 +1 प्लस √2 -1, तो -1 माइनस ये कैंसिल, तो अंदर क्या ऊपर क्या बच गया, 2√2 डिवाइडेड बाय 1, 2√2। अब कोसेक थीटा क्या होता है 2, कोसेक 45 क्या होता है अपना, वो भी √2 ही होता है, तो आ गया 2√2, दोनों इक्वेट हो गए। तो आंसर 2 sec और cosec दोनों ही तो सेम हो गया। तो तभी तो इसमें कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते ना उस केस पे, 45 पुट नहीं कर सकते। अब इसको ना 45 की जगह कोई दूसरा 30 या 60 लेके निकालते ना, फिर थोड़ा सा अलग अलग आता। अच्छा, तो ऐसे नहीं करूँ मैं। ना ऐसे मत कर। ठीक है सर। तो वह ट्रिग्नोमेट्री के वैसे भी कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल। हाँ ठीक है,
तो फिर टाइम ही वेस्ट नहीं करते, इसमें 90 का क्वेश्चन है तो मैं करने तो की बोल ही रहा जरूरत हूँ ट्रिग्नोमेट्री में टाइम वेस्ट ना करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री से अच्छा लोगैरिथम कर लेते थोड़ा सा अच्छे से। सर लॉग किया है। हाँ हाँ। लोग के तो क्वेश्चन एक दो बार आ भी जाते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है लोग का, पर ट्रिगो से आज तक नहीं देखे मैंने क्वेश्चन ट्रिस में। तो कभी पूछा भी जाएगा ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर बेसिक वाला एक बार 11th बताना, मुझे नहीं आ रहा करना। और फिर इसको छोड़ ही देते हैं। छोड़ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री को करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 11th है अपना, कोस स्क्वायर सर 70 डिग्री माइनस करना है क्या इसमें? माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है अपने पास? 1 है क्या इसका आंसर? तो 0। सर पता नहीं। ओके 0 है इसका आंसर। तो देखो कोस 90 माइनस 70 अपना किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 73 डिग्री के। बताओ। यस सर। तो अब कोस स्क्वायर 17 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? साइन स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आंसर आएगा? 0। ठीक है। ठीक है सर, 1 मिनट मुझे नोट करने दो। करो। तो ऐसे और कोई चैप्टर्स हैं जिनका मतलब कभी आता नहीं है यूजुअली? यूजुअली देखो, एक तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आता, एक तो सिंगल चैप्टर ये है। उसके बाद फिर पीएनसी भी वैसे मोस्टली यूज नहीं होता है, कभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया तो पीएनसी यूज हो जाएगा। ओके तो देखो जो ये सर क्वेश्चन फिर है ना, भी इसमें क्वेश्चन 15 तक तो कर लेना, अगर हाँ कर 15 लिया तो इतना तो। इसमें जो भी आपसे हो रहे हैं ना बस वो कर लो, जो नहीं हो रहे उनको छोड़ ठीक दो। है ठीक हाँ है। तो 1 मिनट, जो ये 20 क्वेश्चन था ना, इसमें टाइपो एरर है, मैंने अभी गूगल पे चेक किया है। तो इनके बीच में साइन ना प्लस का है, कोस 1 डिग्री प्लस कोस 2 डिग्री प्लस कोस 3 डिग्री, ऐसे करते करते वो जा रहे हैं कोस 180 डिग्री तक। ठीक है, अब निकालना है इसका आंसर। बताओ, अब तो कर लोगे ना? तो फिर तो एवरेज से भी हो जाएगा। हाँ फिर तो किसी से भी हो जाएगा। क्या एवरेज से कैसे होगा? So first term plus last term by 2 into the number of वो सेंटर वैल्यू। items. हाँ यस ठीक सर। है, ऐसे भी हो जाएगा। चलो फिर कर लेना इस वाले को, तो बता दिया मैंने, इसमें टाइपो एरर था, प्लस साइन है बीच में, मल्टीप्लाई साइन नहीं आया। कोई भी कोस या साइन वाले आएंगे उसमें प्लस साइन के साथ ही आएंगे, मल्टीप्लाई साइन के साथ टेन और कोट वाले ही आ सकते हैं बस। ठीक है, कोस साइन कोसेक या सेक उनके जो भी आएंगे वो प्लस और माइनस साइन के साथ ही आएंगे। Okay sir. सर लोग के लिए अलग रखेंगे क्लास? हाँ लोग के लिए अलग क्लास रखेंगे। ठीक है। एक दिन लॉग और एक दिन प्रोबेबिलिटी। हाँ लॉग प्रोबेबिलिटी और एक बार पीएनसी भी कर लेंगे दोबारा। ठीक है सर। ओके सर। चलो फिर इसमें कुछ पूछना हो तो ट्रिग्नोमेट्री में पूछ लो एक दो। ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री से डरने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी आता तो छोड़ दो क्वेश्चन ऐसे ही, कभी कभी पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे ज्यादा किससे आता है, मतलब अभी लास्ट मोमेंट पे सबसे ज्यादा रिवाइज क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा रिवाइज करो परसेंटेज, फ्रैक्शन, Average. रेशियो, एवरेज। ठीक है, हाँ ये तो ये बेसिक है, उसके 4 अलावा तो करने ही करने हैं, इनसे इनसे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, टीएसडी हो गया। ठीक है, और फिर अपना एक क्वेश्चन आता है शायद एसआईसीआई से भी, 1 या 2 आ जाते हैं बस, मैक्स मैक्स 2 आते हैं एसआईसीआई से जो आते हैं, और मिक्सचर से तो कोई नहीं आता है एक भी। एलिगेशन भी अपना इतना ही रहता है, और उसके बाद ज्योमेट्री से आ जाते हैं 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री भी थोड़ा सही से कर लेना। सर ज्योमेट्री में तो स्टेटमेंट बेस्ड भी आने लग गए हैं। क्या? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। हाँ स्टेटमेंट बेस्ड वो ना, चलो स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ना क्वेश्चन थोड़ी सी मैं बना के भेज दूंगा आपको,
वो कर लेना। यस सर, थोड़ी थ्योरी वाली चीज उसमें आती है क्वेश्चन हाँ। में। उस टाइप के मैं थोड़ी से बना के भेज दूंगा, वो कर लेना एक बार। सर रेशियो परसेंटेज एवरेज में भी मिक्स वाले करें ना? हाँ, अभी एक काम करो, जो भी मिक्स शीट है ना अपनी, हाँ सर। वो करनी स्टार्ट कर दो। सर बस उसके आंसर्स। आंसर छोड़ो ना, जो भी जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लगे ना, वो मेरे से पूछ लेना, मैं डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है बाकी सर। उसमें बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो कि सोल्व कर रखे हैं। ठीक है सर। तो जिन भी क्वेश्चंस में डाउट लगे वो पूछते जाना मिक्स्ड वाले। अभी स्टार्ट करो मिक्स्ड। मिक्स्ड वाले में ना इंग्लिश, रीजनिंग और इसके क्वांट्स के तीनों के हैं। तो अभी वो वही सभी स्टार्ट कर दो, इंग्लिश भी वहीं से करनी स्टार्ट कर दो। सर एक मेरे क्वेश्चन है को मेरे पास में डीआई का। हाँ पूछो। सर वैसे बहुत इजी है, बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है या नॉर्थ ईस्ट में है। और डायरेक्शन में ना प्रॉब्लम ही आती है, दिखाओ बताओ, देखते हैं। सर मैं फोटो क्लिक करती हूँ। हम्म। सर सेंड कर दिया मैंने। चैट पे या फिर व्हाट्सएप पे? सर व्हाट्सएप। ओके, क्या है क्वेश्चन? Ranbir's office has two doors facing each other. ठीक है, the front door faces east. He comes out of his office back door and walks 100 meter. तो suppose एक ऑफिस हो गया उसका, ये एक डोर हो गया, ये दूसरा डोर हो गया। फ्रंट डोर फेसेस ईस्ट, तो ये ईस्ट की साइड है, इस साइड वेस्ट होगा। क्यों सर, ईस्ट तो इधर होता है ना, राइट साइड। अब वो हमने फ्रंट अगर ये मानना है तो हमने इस साइड ले लिया, ये बैक डोर हो गया। सर वैसे ही ले लो ना, नॉर्मल। ठीक है, ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। बोलर का ही कम्स आउट ऑफ हिज ऑफिस बैक डोर एंड वॉक्स 100 मीटर। वो यहाँ से निकलता है और 100 मीटर चलता है। अब डायरेक्शन भी नहीं दे रखी है तो हम स्ट्रेट मानेंगे कि स्ट्रेट 100 मीटर गया है। टर्न्स राइट एंड वॉक 50 मीटर, तो राइट इसका इस साइड वाला होगा, यहाँ बोला। नॉर्थ की तरफ। हाँ 50 मीटर गया, ठीक है। ये 100, ये 50। The direction he is now from his office. ये नॉर्थ, ये साउथ, वो ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। सर ये कैसे वेस्ट कैसे हुआ? ये वेस्ट साइड है, ये नॉर्थ और वेस्ट दोनों के बीच में पहुंच गया है ना? ऐसे होता है। हाँ, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट बन गई। सर मुझे लगा नॉर्थ वेस्ट मतलब एक 45 डिग्री का कुछ एंगल होता है, तब जाके। जो बहुत से केसेस में ना वो 45 डिग्री एंगल कुछ नहीं देखते हैं, वो ऐसे ही बीच में पहुंचने के बाद नॉर्थ वेस्ट बना देते हैं। इसमें बेसिकली बोला है सेंटर से ये वेस्ट की तरफ चला गया, ऐसा। सेंटर से अब ये यहाँ से निकला तो ये पूरा ऑफिस ही सेंटर मान के चलेंगे यहाँ पे। हम्म। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट जाके, अब ना इस वाले इस वाले केस में क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफिस हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। यहाँ से 100 मीटर चला और फिर 50 मीटर इस साइड मुड़ गया, तो अब ये सीधा नॉर्थ में ही पहुंच गया, नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गया, इस वाले डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट।
चलो तो फिर क्लास एंड करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री अभी और करनी नहीं है, छोड़ दो ट्रिग्नोमेट्री को, मिक्स स्टार्ट कर दो। ओके सर। और अगर ट्रिग्नोमेट्री में से पूछना हो किसी को तो वो पूछ सकता है। फिर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप ही नहीं हो रहे थे तो बस 10 तक ही किए, उसमें से ही डाउट्स आ गए। ट्रिग्नोमेट्री वाली शीट में एक काम करो, जो भी ये लगे ना कि हाँ ये सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कर दो और बाकी को छोड़ दो। जो भी सोल्व नहीं हो ना उनको छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है सोल्व करने की। सर आगे वालों के लिए तो लाइक फर्स्ट स्टेप ही अगर नहीं खुल रहा है तो नहीं समझ में आ रहा ना, तो लाइक आफ्टर 10 तो आई वाज नॉट ये एबल टू। सभी वीडियो देखने के बाद ट्राई किए थे या फिर पहले ट्राई कर दिए? सर मैंने एक वीडियो देख ली थी अचल सर की, हाँ सर ने एक और भी सेंड की है तो वो नहीं देखा मैंने, उसको पूरा नहीं कंप्लीट किया, तभी मेरे तो से ये 72 डिग्री वाले नहीं हो रहे थे। हाँ तो वीडियो देखो, वीडियो में समझ आ जाएगा। जैसे सर 45 30 60 का तो याद है, बट अगर कुछ और एंगल्स होते हैं तो वो निकाल के करना है, वहां पे नहीं हो रहा था। चलो वीडियो देख लेना, थोड़ा सा ढंग से वीडियो देखना, फिर हो जाएंगे वो भी। और अगर ज्यादा ही वो लगे तो छोड़ देना फिर। ठीक है सर। चलो।